यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस रविवार शाम की प्रार्थना में। सबसे पहले हम भगवान की पूजा करें में इस लेंट के समय में काफ़ी बार हम हालेलुया नहीं बोलेंगे शायद, लेकिन हमारे हृदय में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं शक्ति के साथ। ये शक्ति कहाँ से आती है? अगर ये शक्ति सिर्फ हमारी है तब ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देती है कि हम हमारे भगवान की पूजा कर पाएँ, जिससे हम हमारे जीवन के हर एक क्षण में भगवान की पूजा करें। अभी लिटो हमारी मदद करेगा भगवान की पूजा करने में। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल में लिखा है, मेरे से पूछो और मैं देशों को तुम्हें दूंगा। तुम जो बुरे हो, अगर जानते हो अपने बच्चों को अच्छा सम्मान देने के लिए, तब तुम्हारे भगवान तुम्हें कितना ज़्यादा अच्छा सम्मान देंगे। पूजा के इस क्षण में मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम अगर कोई भी बहुत ज़्यादा भार ले रहे हो अपने हृदय में, उसको तुम भगवान को दे दो और भगवान को आमंत्रित करो तुम्हारे जीवन के उन परिस्थितियों में, उन क्षेत्रों में। हाल यीशु की स्तुति हो। यीशु ख्रिस्त का नाम इतना सुंदर है। यीशु ख्रिस्त का नाम इतना सुंदर है। ये यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु ख्रिस्त का नाम इतना सुंदर है। यीशु का नाम, किसी चीज़ की तुलना नहीं हो सकती उस नाम के साथ। यीशु का नाम, यीशु के नाम के साथ किसी चीज़ की तुलना नहीं हो सकती। यीशु ख्रिस्त को आप बाहर लेके आए हो। यीशु ने अब मुझे इतना महान प्रेम दिखाया। इतना सुंदर नाम है यीशु का, इतना सुंदर नाम है यीशु का। ये यीशु का नाम, मेरे भगवान का नाम, इतना सुंदर नाम है। किसी चीज़ की तुलना नहीं हो सकती उस नाम के साथ। मेरे यीशु के नाम के साथ किसी चीज़ की तुलना हो नहीं सकती। इतना सुंदर नाम है मेरे यीशु ख्रिस्त की। अभी हम यीशु की पूजा करते हैं। धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त। हालेलुया मेरे यीशु ख्रिस्त। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त। हालेलुया। मृत्यु आपको पकड़ नहीं सका, आपके सामने सब रह गए। स्वर्ग भरा हुआ है। सारी भगवान की महिमा को उठा दो, क्योंकि तुम वापस जिंदा हो गए। मृत्यु पकड़ नहीं सका आपको, आपके सामने सब कुछ गिर गया। आपने सबको शांत कर दिया, पाप को हटा दिया। स्वर्ग आपके साथ है, आपकी महिमा गाते हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, आप स्वामी हो और आप हमें वापस जिंदा कर सकते हो। इतना शक्तिशाली नाम है, इतना शक्तिशाली नाम है
मेरे यीशु ख्रिस्त का नाम इतना शक्तिशाली नाम है, कुछ भी उस नाम के सामने नहीं टिक सकता। इतना शक्तिशाली नाम है मेरे यीशु ख्रिस्त का नाम। हम उस सुंदर नाम को पुकारते हैं, यीशु 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 यीशु। इतना शक्तिशाली नाम है यीशु का, इतना शक्तिशाली नाम है यीशु का। यीशु का नाम इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली नाम है, इतना सुंदर नाम है मेरे यीशु ख्रिस्त का नाम। इतना शक्तिशाली नाम है, कुछ भी उस नाम के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इतना शक्तिशाली नाम है मेरे यीशु ख्रिस्त का। इतना शक्तिशाली नाम है मेरे यीशु ख्रिस्त का। हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु। शक्तिशाली नाम, हर एक नाम के ऊपर भगवान का जो शक्तिशाली नाम है वो हमें चंगाई प्रदान कर रहा है। एक परिवार है जो बहुत ज़्यादा भयभीत है, बहुत ज़्यादा मुश्किल की परिस्थितियाँ आने वाली हैं उनकी ज़िंदगी में। भगवान अभी उनको मुक्ति दे रहे हैं और उनको उस भय से छुड़ा रहे हैं। जब तुम यीशु ख्रिस्त के नाम को पुकार रहे हो, वो भय तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे घर से भाग रहे हैं। जो अभी भयभीत हैं, अभी वो वापस यीशु ख्रिस्त का नाम पुकारें। यीशु ख्रिस्त के नाम के सामने कोई भय नहीं है। यीशु यीशु यीशु। इतना शक्तिशाली नाम है यीशु यीशु यीशु। इतना शक्तिशाली नाम है यीशु 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 यीशु। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम। इतना शक्तिशाली नाम है यीशु का नाम। यीशु का नाम इतना शक्तिशाली, यीशु का नाम इतना शक्तिशाली है। यीशु का नाम इतना शक्तिशाली है। यीशु का नाम इतना शक्तिशाली है। यीशु का नाम इतना शक्तिशाली। एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो उसे बहुत ज़्यादा तनाव है। उसकी बहन और उसकी माता ये प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। भगवान उस आदमी को मुक्ति दे रहे हैं, उस आदमी का उद्धार कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे पवित्र आत्मा एक और चंगाई की घोषणा कर रही है। कोई एक है, उसका एक्सीडेंट हुआ था रोड पे, और उस एक्सीडेंट के पश्चात, उस दुर्घटना के पश्चात उसके बदन में बहुत ज़्यादा दर्द है। भगवान अभी उसको अभी चंगाई प्रदान कर रहे हैं। अभी भगवान के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु ख्रिस्त के नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं। और अभी हम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके जोड़ों में दर्द है। यीशु ख्रिस्त के नाम में, यीशु ख्रिस्त के नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। इतना शक्तिशाली नाम है, इतना शक्तिशाली नाम है, इतना शक्तिशाली नाम है यीशु ख्रिस्त का नाम। यीशु ख्रिस्त का नाम इतना शक्तिशाली नाम है, कुछ भी उस नाम के सामने नहीं टिक सकता। इतना शक्तिशाली नाम है ये यीशु ख्रिस्त का नाम। यीशु ख्रिस्त का नाम इतना शक्तिशाली नाम है, इतना शक्तिशाली नाम है यीशु ख्रिस्त का नाम। यीशु ख्रिस्त का नाम इतना शक्तिशाली नाम है ये, किसी चीज़ की तुलना नहीं हो सकती उस नाम के सामने।
यीशु ख्रिस्त का नाम, यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो, यीशु ख्रिस्त के नाम में शक्ति हो, यीशु ख्रिस्त के नाम में सारा भय भाग जाए। मेरे दोस्तों, अब हम भगवान का वचन सुनेंगे, उसके बाद हम वापस चंगाई की प्रार्थना सुनेंगे और भगवान की पूजा करेंगे। आज का जो भगवान का वचन है वो मैंने लिया है प्रकाशित वाक्य से। अभी तुम्हें दिखाई देगा। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय 14 से 17 वाक्य में लिखा है, ये बोलता है, जब शैतान को नाक को स्वर्ग से निकाल दिया गया था, पहला उसकी जो पहला शत्रु था वो थी उस औरत के साथ, वो औरत जिसने जन्म दिया था उस बच्चे को जो पूरे संसार पे राजा है। इसमें हम चर्च और मदर मैरी को वो औरत मानते हैं। भगवान ने उसको 2 पर दिए थे कि वो भाग पाए और वो शैतान से बच पाए। शैतान फिर माता मरियम पे हाथ नहीं लगा पा रहा था। वो पूरा अपने थूक रहा था पानी को उसके पीछे, लेकिन जो उसने पानी थूका एक समुद्र की तरह जो उसके बाहर से निकला, उसके मुंह से निकला, वो उसके पीछे भागता गया। वो पानी एक अफवाह की तरह कि तुम बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा कोई कार्य नहीं है मोक्ष में, और सर्प हमेशा उसको नीचे दिखा रहा था। लेकिन भगवान उसको माता मरियम को भगवान ने विश्व से चुना था। वो अफवाहें उस औरत के पीछे जा रही थी, लेकिन उसको तो भगवान ने विशेष रूप से चुना था कि वो भगवान की माता है। वो तो एक वर्जिन थी। माता मरियम बोल रही थी कि वो कैसे भगवान से चुनी हुई है, लेकिन सर्प नहीं मान रहा था। लेकिन काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि माता मरियम सौभाग्यपूर्ण नहीं है, लेकिन सर्प को वो पसंद है। सर्प नहीं मानता कि माता मरियम सौभाग्यपूर्ण है। सर्प को अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहता था कि वो जो थूक रहा है वो सारे लोगों को निगल जाए जो भगवान को मानते हैं। जो वो नदी, वो चाहता था कि वो माता मरियम को निगल जाए। वो अफ़वाहें जो तुम अच्छे नहीं हो, ये नदी, अफ़वाहों का नदी उन्हें उठा जाए। लेकिन जो सर्प की जो तीसरी शत्रुता थी वो थी कि वो माता मरियम के विपरीत बहुत ज़्यादा क्रोधित था। वो चाहता था कि माता मरियम के सारे बच्चों को वो निगल जाए। तो उसकी जो तीसरी शत्रुता थी वो थी चर्च के साथ, जो माता मरियम को माता मानते हैं। उन लोगों को के साथ सर्प शत्रुता रख रहा था। वो महानाग ऐसे लोगों के साथ शत्रुता रखता था जो माता मरियम को माता समझते हैं। क्यों ये शत्रुता रख रहा था? क्योंकि वो जानता था कि ऐसे लोगों के पास एक विशेष रूप की शक्ति है कि वो सर्प को अपने पैर के नीचे दबोच सकते हैं। सर्प औरत से बहुत ज़्यादा क्रोधित था और वो लोगों के साथ जाके शत्रुता निभा रहा था। सारे लोगों, मनुष्यों के पास ये युद्ध नहीं जाएगा। सिर्फ माता मरियम के बच्चों के साथ वो ये शत्रुता निभा रहा था। जो 3 चीज़ें चाहिए, वो माता मरियम को माता मानते हैं, वो भगवान के आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं और वो भगवान के नाम की घोषणा कर रहे हैं। इन लोगों ने
महाकाल महानाग के विरुद्ध एक लड़ाई तैयार करी थी। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो, अगर इन तीनों में से कोई ऐसे नहीं है, तब वो नाग के साथ जाने या बिना जाने वो उसके साथ दोस्ती कर रहा है। मेरे दोस्तों, अगर तुम यीशु ख्रिस्त की घोषणा नहीं कर रहे हो, भगवान के आदेश अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हो, माता मरियम के साथ नहीं हो, माता मरियम को माता नहीं मान रहे हो, तब तुम जाने अनजाने में सर्प के साथ दोस्ती कर रहे हो। मेरे दोस्तों, हमें शत्रुता रखना है सर्प के साथ। ये शत्रुता इस संसार की शत्रुता जैसी नहीं है। शत्रुता एक प्रार्थना है, भगवान के आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करना है, फास्टिंग करना है। और ये जो 14 से 17 प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, वो उसका आखिरी वाक्य ये है कि वो सागर के किनारे जा खड़ा हुआ। ये सागर क्या है? जैसे ये भगवान ने इब्राहिम को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे बच्चों को एक सागर जैसे बड़ा बना दूंगा। शैतान उस सागर के किनारे जाके खड़ा हुआ। वो लोगों के साथ वो ये एक्टिंग करने लग गया वो उन लोगों के साथ है, लेकिन वो उनके विरुद्ध था। काफ़ी बार हमें लगता है हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, पैरिश में, हमारे प्रेयर ग्रुप में, हमारे साथ जो शायद ये निभा रहे हैं कि वो चर्च के साथ है, लेकिन वो चर्च को नीचे गिरा रहे हैं। भगवान के वचनों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और वो चर्च के विरुद्ध बात कर रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो चर्च के अंदर है, चर्च में काफ़ी ऊंचे पद में होंगे, लेकिन वो सही तरीके में चर्च को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, तुम्हें और मुझे क्या करना चाहिए? हमें 3 कार्य करना चाहिए। हमें माता मरियम को हमारा माता स्वीकार करना चाहिए, हमें भगवान के आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमें यीशु ख्रिस्त की घोषणा करनी ही चाहिए। मेरे दोस्तों, शैतान के चाल में मत फंसो। हमें यीशु ख्रिस्त में हमें शक्ति लेनी है। इफिसियों में पौलुस अध्याय 4 14वें वाक्य में लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की छल कपट और चालाकियों की युक्ति की और उपदेश की हर एक ब्यार से उछाले और इधर उधर उड़ाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, हम स्वतंत्र हैं। हमें ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। हमें बाकी लोगों की चालाकी में नहीं फंसना चाहिए और उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें भगवान ने बताया है, चर्च ने बताया है क्या पाप है क्या नहीं है। उसमें विशेष रूप से दिखाया गया है क्या पाप है क्या नहीं है। जो भी हम लोग को देख रहे हैं, हमें विशेष रूप से ये जांच परख करनी चाहिए कि वो सही में यीशु ख्रिस्त के साथ हैं या नहीं है। शायद वो ऐसे दिखा रहे हों कि वो ईसाई हैं, वो कैथलिक हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, हमें भगवान की बुद्धि के साथ हमें ये जांच परख करनी चाहिए। उस भगवान ने जो हमें बहुत ज़्यादा बुद्धि दी है, उसके साथ हमें ये समझना चाहिए। डरो मत मेरे दोस्तों, लेकिन सतर्क रहो। तुम्हारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, अभी अपनी आंखें बंद करो और अभी हम उन सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी टाइप किया जा रहा है। तुम अपने प्रार्थना आवश्यकता को भगवान को समर्पित करो और प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे ये चाहिए, हे मेरे यीशु ख्रिस्त, इन सारे प्रार्थना आवश्यकताओं को मैं समर्पित कर रहा हूँ।
अभी मैं इन सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हे मेरे भगवान, आपके हित के अनुसार इन सारी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए। अभी इन सारी प्रार्थना आवश्यकताओं को मैं समर्पित करके उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु 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 यीशुआ, 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 यीशु यीशु। आपका नाम हमेशा मेरे लबों में रहे। आपकी पवित्र आत्मा मेरे रूह के लिए पानी जैसी है। आपका वचन मेरे पैरों के लिए प्रकाश है। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हालेलुया। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। यीशु यीशु यीशुआ, यीशु यीशु यीशुआ, यीशु यीशु यीशुआ, यीशु यीशु यीशुआ। पवित्र और भगवान से विशेष रूप से चुना गया यीशु यीशु। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। अभिषिक्त मेरे यीशु, अभी मैं सारी प्रार्थना आवश्यकता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो अभी लोग लिख रहे हैं। यीशु ख्रिस्त, अपने हित के अनुसार इन प्रार्थना आवश्यकताओं का आप उत्तर दीजिए। अभी भगवान किसी इंसान को चंगाई प्रदान कर रहे हैं जिसके आंखों से हमेशा आंसू या किसी प्रकार का पानी हमेशा गिरता रहता है। अभी भगवान उस आदमी को चंगाई प्रदान कर रहे हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, छू के चंगाई प्रदान कीजिए। आमीन। माता मरियम, हम इन सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय हो पिता के पास और बेटे के लिए और पवित्र आत्मा के लिए हो, वैसे भी शुरुआत में था, अब है और कभी भी दुनिया ख़त्म किए बिना किया जाएगा। आमीन। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अगले रविवार मिलते हैं इसी समय इसी वक्त।